Hello everyone, welcome back to the Sara Bioinformatics YouTube channel. Today I will discuss you a Q&A video. I have lots of comments related to bioinformatics, why I choose bioinformatics, why I pursue bioinformatics. मेरे पास फर्स्ट कमेंट है, वाई डिड यू चूज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों चूज़ करना है. बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों करना है मुझे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है. तो सबसे पहले आप खुद बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सर्च करिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपको करना क्यों है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का मतलब किसी और को देख के बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका डिसीजन होता है कि उन्हें नहीं करना या उनसे नहीं हो पा रहा है. तो आप ज्वाइन करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिए. एंड इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स रियली वर्थ परसुइंग इन टूडेज़ टाइम. इस वर्थ इट है. एंड बहुत सारे बायोलॉजी के लैब में बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की नीड होती है. बहुत सारी कि मोस्टली अभी इंडिया में बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की नीड होती है, क्योंकि डेटा एनालिसिस का वर्क बायोइन्फॉर्मेटिशियन अच्छे से कर लेते हैं. एंड आई हैव अ अदर क्वेश्चन, आई हैव अ बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड एंड नो कोडिंग नॉलेज, कैन आई स्टिल परस्यू बायोइन्फॉर्मेटिक्स. यस, यू कैन. एंड अगर आपका बैकग्राउंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, आप कर सकते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है. तो आप कर सकते हो, आप सीएस में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप कर सकते हो. एंड कॉमर्स वाले नहीं कर सकते हैं. आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड साइंस होना चाहिए. कुल मिला के साइंस बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डोंट नो पाइथन, मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग, विल द यूनिवर्सिटी टीच मी फ्रॉम द बेसिक्स. यस, अगर आप एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करने जा रहे हो या एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो भी आप कॉलेज में आपको वन डे तो सब कुछ नहीं सिखा दिया जाएगा. हाँ, डे बाय डे आपको एक एक चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी, सिखाई जाएगी. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर नहीं है तो वहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो. आपको सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से आना ही चाहिए. एंड अदर क्वेश्चन, इज़ कोडिंग कंपलसरी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बहुत सारे ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो कर चुके हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पीएचडी भी कर चुके हैं, उन्हें को नहीं आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन मैं बोलूँगी आपको आनी चाहिए, कोई एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स करने जा रहे हो. अगर पहले से नहीं आती, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करते टाइम आप ज़रूर सीखो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले से आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले से आनी ही चाहिए. मास्टर्स में आपको सिखाया जाता है और आप कर सकते हो. शुड आई चूज़ एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी लाइफ साइंस और एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी. एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलना चाहूँ तो सबका सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. हर एरिया में है अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी. अगर आप बेस्ट उसमें कर रहे हो तो है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है. अगर आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो, हर जगह अपॉर्चुनिटी है. लेकिन सबसे पहले आपको देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है डे वन से रेगुलर. एंड जॉब तो हर जगह है, और आप नहीं कर रहे हो जॉब, नहीं भी है, कहीं भी नहीं है जॉब. विच फील्ड हैज़ बेटर इंडस्ट्री डिमांड. जैसे बायोटेक में भी होता है, वेट लैब, ड्राई लैब दोनों होता है, उसमें भी है जॉब्स. एंड डिपेंड करता है आपके स्किल पे. हर जगह मैं बार बार वही चीज़ आपको बोलती हूँ, जॉब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे. आपने बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला. तो नहीं मिलता. आपकी स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है जॉब का. ऐसे ही हम नहीं कह सकते ना कि हाँ जॉब है या नहीं है. कैन आई गेट अ गुड जॉब आफ्टर बायोइन्फॉर्मेटिक्स. यस, good job after bioinformatics, but depend on your skills. Is BTech bioinformatics good option after 12th?
यस, अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही करना है तो आप गुड ऑप्शन है बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वहाँ पे इंडस्ट्री के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको मतलब प्रिपेयर ही किया जाता है और इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के लिए आप एंड टेक्निकल्स बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक बोथ बायोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स राइट कैरियर? यस, इट्स राइट कैरियर। Is better to do BSc biotechnology first and then MSc bioinformatics or directly choose BTech bioinformatics? Depend on your choice. अगर आपको BSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स मिल रहा है तो आप BSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकते हैं एंड BSc बायोटेक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप BSc बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन करके आफ्टर, जैसे मेरा क्या था कि मेरा भी BSc ही है, BSc मेरा फिजिक्स एंड मैथ था एंड MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो आप चूज़ कर सकते हो। अगर बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स मिल रहा है, अगर आपको जॉब ओरिएंटेड जाना है तो बीटेक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एंड अगर रिसर्च में जाना है तो मास्टर्स। व्हाट स्किल्स शुड अ स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग बिफोर ज्वाइनिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स? हाँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन करने से पहले आपका बायोलॉजी का बेसिक्स अच्छा होना चाहिए एंड आपका प्रोग्रामिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सब सिखाया जाता है। बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप सारे कोर्स वर्क में सारी चीज़ें होती है, तो डोंट वरी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स होता है, मैथ होता है, जैसे मेरे यहाँ तो बायोफिज़िक्स था, बायोकेमिस्ट्री था, स्टैटिस्टिक्स था, तो सारी चीज़ सिखाई जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड स्टूडेंट फोकस ऑन ड्यूरिंग कॉलेज टू इम्प्रूव देयर चांस ऑफ गेटिंग ए जॉब? जॉब डिपेंड करता है ओनली आपके स्किल्स पे। व्हाट मिस्टेक डू बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट कॉमनली मेक? बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट मैंने भी देखा है कि उनकी मिस्टेक बस ये हो जाता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है एंड अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप कुछ दिन में आप सारे प्रोग्राम भूल जाओगे कि अच्छा क्या क्या कर रहे थे, कुछ नहीं समझ में आएगा। एंड मुझे लगता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बस एंड प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी बहुत ब्रॉड एरिया है, जैसे कि NGS हो गया, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, नेटवर्क बायोलॉजी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप स्टार्ट करो, डे बाई डे चीज़ें सीखते जाओगे। व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट शुड स्टूडेंट डू? हाँ, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हो अपना गिटहब पेज पे बना के, पोर्टफोलियो गिटहब पे रिपोजिटरी वहाँ पे बना के डे बाय डे वहाँ पे सीख भी सकते हो, अपनी रिपोजिटरी सेव भी कर सकते हो सारा कि आप क्या क्या डे कर रहे हो, वहाँ पे सेव भी कर सकते हो। पब्लिक, वहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन, प्राइवेट दोनों ऑप्शन होता है ये रिपोजिटरी बनाने के। व्हाट काइंड ऑफ नेक्स्ट है, व्हाट कैरियर ऑप्शन आर अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स? आप बहुत सारे रिसर्च लैब, एम्स वगैरह में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नीड होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी, कंपनीज़ में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बहुत सारी जॉब होती है, लेकिन हर जगह डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। आप फार्मा कंपनी में भी जा सकते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके, रिसर्च लैब में भी जा सकते हो, बहुत सारी IIT में भी नीड होती है एंड एम्स वगैरह में भी, IIT, NIT, नाइपर, हर जगह बायोलॉजी के लैब में बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की नीड होती है, बट टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। एंड मैं कहूँगी कि आपको NGS मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटा हैंडलिंग अच्छी से आनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेटा को समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटा को समझना। डेटा आपका करेक्ट है कि नहीं, अगर आपका डेटा ही इनकरेक्ट है, पूरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रिजल्ट सब कुछ आपका गलत आएगा। तो सबसे पहले डेटा आप चेक कर लेना कि वो डेटा है कैसे, एंड उसके बाद आप स्टार्ट करना अपना कोई भी प्रोजेक्ट या बनाना। ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस जैसे NGS टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, उसमें आप उसको करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। आप NGS है, NGS में RNA-seq, ChIP-seq, DAP-seq, ATAC-seq, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो आप उसमें कर सकते हो। एंड ये सारे क्वेश्चन हैं एंड जिसका और भी कुछ क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट करेगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूट्यूब चैनल।